बच्चों लोग, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ कि अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स वर्ल्ड जीआईसी। और आज का हमारा टॉपिक है फाइंडिंग न्यू रेशियो। और बच्चों मैं आपको ये कहना चाहूंगा यहाँ पर कि पार्टनरशिप में फाइंडिंग न्यू रेशियो जो है टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बिना न्यू रेशियो निकाले आप बिना टॉपिक को कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, चैप्टर को कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि गुडविल का पूरा की पूरा ट्रीटमेंट फाइंडिंग न्यू रेशियो पर देखा हुआ है। अगर आपने न्यू रेशियो निकालना नहीं सीखा है तो बच्चों लोग मेरे साथ ध्यान से देखते रहिए इस वीडियो को लास्ट तक, और मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से आप न्यू रेशियो निकालना सीख जाएंगे। तो चलिए देखते हैं। तो बच्चों आज का हमारा टॉपिक है फाइंडिंग न्यू रेशियो। और फाइंडिंग न्यू रेशियो मैंने इसके पहले आपको गुडविल बताई थी, और गुडविल के 3 मेथड पूरे क्लियर कराए थे, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 में। पार्ट 1 में मैंने सिखाया था आपको एवरेज प्रॉफिट, और सेकंड मेथड सिखाया था मैंने आपको सुपर प्रॉफिट, एंड थर्ड में सिखाया था मैंने कैपिटलाइजेशन मेथड। तो बच्चों ये तो मैंने सिखा दिया था गुडविल निकालना, लेकिन गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट कैसे करते हैं? गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हमको नया रेशियो जरूरत पड़ती है, और नया रेशियो निकलेंगे कैसे? हमारे इस तरीके से निकालेंगे। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर सीखना पड़ेगा, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट वी हैव टू लर्न हाउ टू फाइंड द न्यू रेशियो। तो इज दैट क्लियर? तो आप सब लोग मेरी वीडियो के साथ बने रहिए और इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, एक एक चीज मैं कैसे आपको सिखा रहा हूं। तो बच्चों यहाँ पर न्यू रेशियो निकालने के लिए हम यहाँ पर पूरे उसको हम 2 जगह डिवाइड करते हैं, एक कमिटमेंट और एक नॉन कमिटमेंट। तो बच्चों यहाँ पर ध्यान से देखिए अपन कैसे करते हैं। तो सिचुएशन को हमने 2 जगह डिवाइड किया। पहली सिचुएशन हमने रखी नॉन कमिटमेंट, और दूसरी रखी हमने कमिटमेंट। ओके बच्चों, अब यहां पर मैं आपको थोड़ा सा डिटेल बता दूं कि नॉन कमिटमेंट क्या है और कमिटमेंट क्या है। ठीक है, नॉन कमिटमेंट का मतलब होता है जब न्यू पार्टनर comes in the partnership. New partner comes in the partnership. तो वहां पर वो कोई कमिटमेंट नहीं करता, उसे किसको किससे कितना रुपया चाहिए उसे मतलब नहीं होता। ठीक है ना, समझना मेरी बात को ध्यान से। तो बच्चों फाइंडिंग न्यू रेशियो के लिए हमने एक सिचुएशन बनाई और उस सिचुएशन को हमने 2 पार्ट में बांटा। एक सिचुएशन को बांटा हमने नॉन कमिटमेंट सिचुएशन, और बी सिचुएशन को बांटा हमने कमिटमेंट में। ओके, तो पहले मैं आपको समझाऊंगा, आई विल एक्सप्लेन यू नॉन कमिटमेंट सिचुएशन। नॉन कमिटमेंट सिचुएशन का मतलब होता है बच्चों लोग कि जब न्यू पार्टनर कम्स इन द पार्टनरशिप, जब नया पार्टनर बिजनेस के अंदर आता है, तो वो कमिटमेंट नहीं करता अपने शेयर के लिए। उसे एक लमसम शेयर जो चाहिए वो फर्म से चाहिए। किससे चाहिए? फर्म से। किसी पार्टनर से इंडिविजुअल नहीं मांगता वो। तो इस बात को आप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे, स्पेशली ध्यान रखेंगे कि व्हेन अ न्यू पार्टनर कम्स इन द बिजनेस, तो उसकी डिमांड कभी भी है ना इंडिविजुअल नहीं होती, वो फर्म से मांग रहा है कि मुझे 1/5, 2/5, 3/5 मुझे फर्म से दे दो। ठीक है ना, और जो बचेगा वो आपस में बांट लो। तो इस कंडीशन को बोलते हैं अपन नॉन कमिटमेंट। और जब सवाल के अंदर इंडिविजुअल डिमांड करता है, वो इंडिविजुअल डिमांड करता है, जैसे मान लीजिए ए फर्म में आया और ए फर्म में आ रहा है, अब वो बी और सी से बोल रहा है कि मुझे तुम्हारे शेयर का इतना चाहिए, और सी से बोल रहा है तुम्हारे शेयर का इतना चाहिए। तो इसको अपन कहते हैं कमिटमेंट सिचुएशन। ओके, बात समझ में आ गई? तो दोनों में अंतर समझ में आ गया। नॉन कमिटमेंट में नया पार्टनर कोई कमिटमेंट नहीं करता, बस उसको अपने शेयरिंग करनी होती है। और कमिटमेंट सिचुएशन में क्या होता है? नया पार्टनर कमिटमेंट करता है कि मुझे ए से कितना चाहिए और मुझे बी से कितना चाहिए। इज दैट क्लियर? तो मैं आपको ये बताने में कामयाब रहा। आशा करता हूं कि आप लोगों को मेरी बात समझ में आई होगी। तो सिचुएशन को पहले समझना बहुत जरूरी होता है अगर आपको फाइंडिंग न्यू रेशियो निकालना है। तो सिचुएशन यहाँ पर 2 प्रकार की हो गई। पहली सिचुएशन हो गई आपकी नॉन कमिटमेंट और दूसरी हो गई कमिटमेंट। ओके, अब मैं आपको नॉन कमिटमेंट सिचुएशन में कैसे न्यू रेशियो निकालते हैं वो सिखा रहा हूं। तो उसके लिए मैंने आपको ये मिटाना पड़ेगा मुझे, तो मैं ये रफ कर रहा हूं। ठीक है, चलिए देखिए ध्यान से। तो बच्चों नॉन कमिटमेंट सिचुएशन में न्यू रेशियो कैसे निकालते हैं? सपोज दैट ये 2 पार्टनर है, ये ए है और ये आपका
बी है, इनका खुद का रेशियो 3:2 है। ठीक है, ये दोनों को पार्टनरशिप में किसी एक बंदे की जरूरत पड़ी, दे नीड रिक्वायर्ड अनदर पर्सन, तो वहां पर एक नया बंदा आया जिसका नाम था सी। ठीक है, उस बंदे ने कमिटमेंट नहीं किया इनसे कि ए से कितना चाहिए और बी से कितना चाहिए, उसने बस बोला कि मुझको तो 1/5 शेयर दे दो। कितना दे दो? 1/5। उसको ये से मतलब नहीं है कि ए कितना रखता है, बी कितना रखता है। उसने जो 1/5 मांगा है ना, फ्रॉम द फर्म्स मांगा है, FROM, फ्रॉम द फर्म। किससे मांगा है? फर्म से मांगा है। तो अब ऐसी सिचुएशन में हम नया रेशो कैसे निकालेंगे? देखो ध्यान से, जब भी ऐसी सिचुएशन हो तो आप ऐसी सिचुएशन में हमेशा लेट द प्रॉफिट ऑफ फर्म हमेशा 1 मान लेंगे। ठीक है, तो लेट द प्रॉफिट ऑफ फर्म कितना मान लिया? 1 मान लिया। फिर लिखा हमने सी शेयर, सी को कितना देना है? इसमें से एक में से 1/5 देना है। हमने सी को कितना देना है? 1/5 हमको प्रोवाइड करना है। किसको प्रोवाइड करना है? सी को देना है। ओके, तो हमने जब 1/5 दिया तो क्या लिखा यहां पर? हमारे पास कितना बचा? रिमेनिंग शेयर इक्वल्स टू 1 माइनस 1/5, और जब 1 में से 1/5 जाएंगे तो हमारे पास बचेगा 4/5। ओके, तो सबको मेरी बात समझ में आ गई अच्छे से? तो लेट द प्रॉफिट ऑफ फर्म इक्वल्स टू 1, इसका मतलब ये हुआ कि जब भी आपका सवाल में नॉन कमिटमेंट सिचुएशन होगा तो आपको हमेशा फर्म का प्रॉफिट 1 मानना ही पड़ेगा। बात समझ में आ गई? जब भी आपका नॉन कमिटमेंट सिचुएशन होगा तो आपको लेट द प्रॉफिट ऑफ फर्म कितना मानना पड़ेगा? 1। और सबसे पहले जो नया पार्टनर जितना हिस्सा मांग रहा है उस हिस्से को हम उसमें से निकाल देंगे और हमारा बचेगा 4/5। तो हमने इसका मतलब क्या हुआ कि सी शेयर 1/5 को दे दिया। और बच्चों आपने भी सुना होगा अतिथि देवो भव। अभी नया पार्टनर हमारा अतिथि कौन है? हमारा सी। तो पहले सी को ही हम प्रोवाइड करेंगे। तो सी को पहले हम क्या करेंगे? उसको दे देंगे, और उसके देने के बाद अब कितना बचा है? 4/5। तो अब यहां पर ए शेयर ए बांट लेगा और बी शेयर, तो ए कितने? 4/5 दोनों लिख लेंगे। 4/5 में से ए का हिस्सा कितना है? 3/5 और 2/5। अब आप लोग सोचोगे 5 कैसे लिख दिया मैंने? हमेशा जब भी रेशो के नीचे टोटल लिखते हैं तो 3 और 2 5, 3/5 और 2/5। तो 4/5 का 3/5 कौन ने ले लिया? ए ने ले लिया। बोला कि मेरे को मेरा हिस्सा दे दो, तो 4/5 में से 3/5 अपन ने ए को दे दिया। तो 4 3 12 और 5 5 25। ऐसे यहां पर बी बोला तो तुम मेरे को मेरा हिस्सा दे दो, तो 4/5 का 2/5 ले लिया बी ने। तो 4 2 जा 8, 4 2 जा 8 और 5 5 जा 25। मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? क्लियर है? वन सेकेंड आप एक्सप्लेनिंग। तो मेरी बात ध्यान से सुन लेना कि जब भी नॉन कमिटमेंट सिचुएशन होती है तो वहां पर नया पार्टनर कभी भी इंडिविजुअल डिमांड नहीं करता है, बस उसको एक शेयर चाहिए होता है अपना। किससे चाहिए होता है? फर्म से। तो यहाँ पर सी आया 1/5 शेयर मांग रहा है, किससे? फर्म से मांग रहा है। तो हमने यहाँ पर क्या किया? लेट द प्रॉफिट ऑफ द फर्म कितना मान लिया? 1 मान लिया। सी का शेयर लेगा 1/5 और हमने फर्म के हिस्से में से सी को देने के बाद कितना बचा हमारा? 4/5। अब 4/5 बचा। ए और बी बोले कि चलो बचे हुए में से आपस में बांट लेते हैं। तो उनका जो पुराना रेशो था ये हमारा ओल्ड रेशो कहलाता है। कौन सा कहलाता है? ओल्ड रेशो। और इसी ओल्ड रेशो में से हम किसको बांट लेंगे? बचे हुए को। तो 4/5 का 3/5 कौन ने ले लिया? ए ने ले लिया। और इसी 4/5 का 2/5 कौन ने ले लिया? बी ने ले लिया। और इस प्रकार ए के पास जो शेयर होगा वो 12/25 अर्थात 12/25 और बी के पास 8/25 होगा। और अब हम तीनों को मिलकर नया रेशो बना लेंगे। तो न्यू रेशो कैसे बनाएंगे? देखना ध्यान से। यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, ये लाइन खींच दी मैंने ताकि आप कंफ्यूजन ना हो। न्यू रेशो लिखकर मैंने यहां पर ए का, बी का और सी का। अब ए का हमारा नया शेयर कितना बचा? 12/25। ठीक है, बी का कितना हुआ हमारा? 8/25 है ना। और सी का हमारा फिक्स है, उसको तो 1/5 चाहिए था, 1/5। अब बच्चों लोग देखो ध्यान से, यहां पर ये हमारा न्यूमरेटर है और ये हमारा डिनोमिनेटर है ना। ये भी न्यूमरेटर है, ये भी डिनोमिनेटर है। यहां पर दोनों ए और बी के डिनोमिनेटर सेम हो रहे हैं, लेकिन सी का डिनोमिनेटर सेम नहीं हो रहा है। आगे मेरी बात। तो
तो देखिए रेशो बनाने के लिए आपको नीचे के डिनोमिनेटर क्या करने पड़ेंगे, सेम करने पड़ेंगे। और सेम करने के लिए यहाँ पर कितने का मल्टीप्लाई करोगे, 5 का। तो जितने का मल्टीप्लाई नीचे करोगे उतने का ही मल्टीप्लाई आपको ऊपर करना पड़ेगा। तो ये 5 का मल्टीप्लाई कर दिया आपने, कर दिया। अब देखिए ध्यान से, 5 5 25। अब देखिए ध्यान से, ये 25 ये 25 ये 25, 25 25 25 हो गया। ये 12 ये 8 और ये 5। हमारा नया रेशो कितना आ गया, 12 8 और 5 आ गया। कोई दिक्कत। और इसके बाद अब हम सेक्रीफाइस निकालेंगे। क्या निकालेंगे, सेक्रीफाइस। तो सेक्रीफाइस रेशो निकालने के लिए हमेशा ओल्ड रेशो में से हम न्यू रेशो माइनस करेंगे। ओके, बात समझ में आ गई। लेकिन बच्चों मैं आपको यहां पर एक ना हिंट देना चाहता हूं कि जब भी आप लेट वन करोगे, जब भी आप लेट वन करोगे और नया रेशो निकालोगे तो आप यह ध्यान रखना सेक्रीफाइस आपका ओल्ड रेशो ही होगा। जितना ओल्ड रेशो होगा वो आपका सेक्रीफाइस ही कहलाएगा। तो मैं यहां पर बिना निकाले के लिख सकता हूं कि सेक्रीफाइस जो रेशो होगा, सेक्रीफाइस रेशो होगा वो मेरा 3:2 ही होगा। आगे बच्चों मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। और इस वीडियो में मैंने काफी कोशिश की आपको समझाने के लिए। और ये मेरी वीडियो जो है ये नॉन कमिटमेंट कॉन्सेप्ट की है। ओके, और इसके बाद हम दूसरी वीडियो में मिलते हैं आपसे जिसका नाम है कमिटमेंट।